ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में लड़ाई इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन रुबाब के सामने जब अदील की हकीकत आती है तो उसके बाद अदील ही नहीं बल्कि घर आए अदील के मामा बाबा भी ज़लील और रुस्वा होकर रह गए। आने वाला वक्त इस पूरे के पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करके रख देगा। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ बालकनी में खड़े होते हैं कि यहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं। मुस्तफ़ा इस बार उसे खुशी की खबर सुना ही देता है। कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और उसका हाथ पकड़ता है तो अंदर बेड के ऊपर उसे अपने पास बिठा लेता है, जहाँ पर उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। शर्जीना के पास बैठा हुआ इस बार वो अंगूठी निकाल लेता है। शर्जीना अंगूठी देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुश भी हो जाती है। मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुका हुआ है कि चंद पैसे उसके पास आए तो उसके लिए गोल्ड की रिंग लेकर आ ही गया। शर्जीना को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही इंसान को मजबूत तो करती ही हैं, और शर्जीना जैसी लड़की छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत ज्यादा खुश हो ही जाती है। उधर मुस्तफ़ा अगले ही रोज लैपटॉप पकड़कर काम लगा होता है। पास शर्जीना भी बैठी होती है। मुस्तफ़ा को इस बार बहुत ज्यादा परेशानी लग चुकी है अपने काम की भी, क्योंकि जोसेफ इस बार अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट इसे रिजेक्ट करके किसी और को देने जा रहा होता है। यहाँ पर मुस्तफ़ा को जब इस बात का अंदाजा होता है तो यहाँ पर वो परेशान होकर रह जाता है। पास बैठी शर्जीना भी। शर्जीना आखिर परेशान क्यों ना हो, क्योंकि उसकी अपनी छोटी सी जॉब की वजह से घर का निजाम तो चलेगा नहीं। मुस्तफ़ा जिसने वादा किया था कि वो 10 से 15 लाख माहाना कमाया करेगा, लेकिन इस बार उसके सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर लैपटॉप बंद करके उसके पास से गुजर जाता है। यहाँ पर शर्जीना परेशान होकर रह जाती है कि आखिर मुस्तफ़ा को हो क्या गया है। उधर मुस्तफ़ा उठकर मोबाइल फोन भी पकड़ ही लेता है। मोबाइल फोन पकड़कर गुस्से में आकर मोबाइल को दे मारता है नीचे। ये बात शर्जीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर शर्जीना के चेहरे के ऊपर भी चोट लग ही जाती है। शर्जीना को इस बार मुस्तफ़ा की ये हरकतें बहुत ज्यादा नाखुशगवार गुजरती हैं। मुस्तफ़ा गुस्से में आकर घर छोड़कर चला ही जाता है। यहाँ पर शर्जीना उसके पीछे पीछे मुस्तफ़ा को आवाजें लगाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफ़ा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन मुस्तफ़ा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आग बगोला होकर इस बार वो बाइक के ऊपर घर से जैसे ही निकलता है तो रास्ते में उसकी बाइक पंचर हो जाती है, जिसके बाद रोड के ऊपर वो आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है, पछता रहा है कि उसने अपनी जिंदगी तो तबाह की, साथ में शर्जीना की भी जिंदगी उसने तबाह कर ही दी। मुस्तफ़ा के घर से बाहर चले जाने के बाद यहाँ पर शर्जीना बेड के साथ बैठी हुई बहुत ज्यादा परेशान होती है। परेशान क्यों ना हो, शर्जीना की जिंदगी तो अब तबाह बर्बाद होकर रहेगी। घर का निजाम कैसे चलेगा यहाँ पर शर्जीना अकेले करे तो करे क्या? मुस्तफ़ा जो शुरू से लेकर आज तक संजीदा तो था ही नहीं बिल्कुल भी अपने कामों के साथ, जिसकी वजह से आज इतनी ज्यादा परेशानियों का उसे सामना करना पड़ रहा है। घर में मुस्तफ़ा और शर्जीना एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा बोल पड़ता, कहता है कि नौकरी चली गई है, घर का निजाम चलाने के लिए पैसे नहीं है। शर्जीना कहती है कि अभी तुम दुखी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत डिसीजन ले लो। बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप के अंदर सब्र पैदा करो। जिंदगी है, जिंदगी में ऊंच नीच तो आ ही जाती है, कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही है, लेकिन अपने आप को पहले संभालो। बेहतरी इसी में है। वो दोनों टेरेस के ऊपर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, खुश हैं, लेकिन ये खुशियाँ कब तक? आरजी खुशियाँ हैं। मुस्तफ़ा और शर्जीना बहुत जल्द एक दूसरे से जुदा होने ही वाले हैं। परेशानी में आकर इस बार वो शर्जीना के सामने आकर बोल पड़ता है, कहता है कि सही कहते थे मेरे बाबा भी, मैंने वैसे तुम्हें कौन सा ऐशोशरत के साथ रखा हुआ है। अम्मा अब्बा बिल्कुल ठीक कहते थे, लूजर हूँ तो सही, सब कुछ तुम्हारे सामने है। यहाँ पर शर्जीना तो उसे हौसला देने की कोशिश करेगी कि मुस्तफ़ा बिल्कुल भी अपने ट्रैक से हिले ना, लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा अपने ट्रैक से ऐसा हिलेगा कि वो शर्जीना की जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। ये सारी की सारी बातें इस बार शर्जीना के बाबा को भी पता चल ही
चाहते हैं, जिसकी वजह से वो घर में अपनी बीवी के साथ बात करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से शर्जीना के आजकल हालात चल रहे हैं ना, बेहतरी इसी में है कि शर्जीना हमारे पास आ जाए। मुझे शर्जीना और मुस्तफा के मामला से बोलने से मना तो किया हुआ है, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस हाल में देख ही नहीं सकता। शर्जीना तो इस बार अपने मामा बाबा के घर में वापस आ ही जाएगी, क्योंकि यही मुस्तफा इस बार गुस्से में आकर अपना और शर्जीना का तल्लुक बहुत ज्यादा खराब करने ही वाला है। ये रिश्ता जो बहुत ज्यादा मुकद्दस रिश्ता था, उस रिश्ते से भी वो हाथ धो बैठेगा यहाँ पर मुस्तफा। दूसरी जानिब अदील और नताशा, जिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन चल रहा है। सुलेमान साहिब के चले जाने के बाद यहाँ पर नताशा, जिसे घर में कोई शख्स तो मिल ही नहीं रहा, उसने तो प्ले बॉय बनाकर यहाँ पर अदील को समझा हुआ है और वो भी बन के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो घर में तो जाएगा भी, यहाँ पर नताशा के साथ वो मुलाकातें भी करेगा। लेकिन ये मुलाकातें इस बार उसे बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली हैं, क्योंकि इस बार ऑफिस में बासित ने जिस तरह से रुबाब के बाबा के साथ वादा किया है कि वो उनका साथ देगा और अदील की सारी बातें और कारोबार में जिस तरह से वो मिसबिहेव कर रहा है, वो इस बार उनके सामने लाकर रख देगा। उधर अदील, जिसने फैसला कर ही लिया कि वो घर में मामा बाबा को अकेले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि घर में वो परेशान है। ऑफिस में चले जाने के बाद उनका घर में अकेले रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेता है कि वो रुबाब के उसी घर में लेकर चला जाएगा जहाँ पर वो खुद रहता था। जैसे ही शाइस्ता बेगम और इफ्तिखार अहमद घर में पहुंचते हैं तो इतना बड़ा बंगला देखने के बाद वो हैरान तो रहते ही हैं कि हमारा बेटा हमारी वजह से उस घर में रह रहा था, जिसकी वजह से अदील की दोबारा से इज्जत बढ़ ही गई। घर में चले जाने के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन इस बार अदील की हकीकत जब सामने आएगी कि वो कारोबार में धांधली कर रहा है और नताशा के बारे में भी, तो उसके बाद फौरन से रुबाब वापिस आ ही जाएंगे। रुबाब का घर में वापिस आना इस बार अदील के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, जिसके बाद यही रुबाब फिरौन बनकर अदील और उसके मामा बाबा को घर से दिक्के मार कर निकालेंगे, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसे कारोबार में भी धोखा दे और उसके रिलेशन के साथ भी वो खेले। इस बार रुबाब जब निकालेगी यहाँ पर इफ्तिखार अहमद और शाइस्ता बेगम को वो सामान पैक करके घर से निकल जाएंगे, अदील भी इस बार रोड के ऊपर आने ही वाला है। अदील जो शुरू से लेकर आज तक अपनी ही बीवी के टुकड़ों के ऊपर पल रहा था, जब बीवी ने घर से दिक्के मार कर निकाला तो वो किसी काम का ना रहा। उधर शर्जीना भी इस बार मुस्तफा की जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर जाने वाली है, जिसके बाद वो घर में बैठी हुई आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो ये भी कहेगी कि ना तो वो मुस्तफा पहले जैसा रहा और ना ही वैसी मोहब्बत, अब मैं बिल्कुल भी उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन कौन कौन जानता है कि मुस्तफा और शर्जीना को एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जुदा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जुदा हो गए तो यहाँ पर व्यूवर्स का बहुत ज्यादा दिल टूटेगा। अदील और उसके मामा बाबा को रुबाब के हाथों में जलील और रुस्वा होते हुए आप सभी दोस्तों को कैसा लगा और कौन कौन चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा ना हो? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।